समाचार के दर्शकों को विजय गौड़ का नमस्कार। आज हमारे बीच में है सचिव महोदय, सदस्य सचिव महोदय, जो कि दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में कार्यरत है। मैं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर जी का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। आज का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य जो है कि लोगों को जो न्याय है उसे शीघ्र से शीघ्र पहुंचाया जाए। और जैसा आप जानते हैं कि कोर्ट्स में बहुत केसेस लंबित हैं, तो एक प्रयास है हमारी तरफ से नालसा के तत्वाधान में कि, और हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, हमारे पैट्रन इन चीफ दिल्ली हाई कोर्ट से, कि हम तुरंत निपटारा कर सकें कुछ ऐसे केसेस का जिनके लिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो फॉलो करने की ज़रूरत ना हो। तो हाँ, ऐसे केसेस पर हम खास कर से तवज्जो देना चाहते हैं। और इसी के तहत आज हमने, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट्स में बहुत सारे ट्रैफिक चलान्स पेंडिंग हैं, उनमें से 1,44,000 चलान्स हमने टेकअप करे हैं। पेंडिंग मैटर्स भी अराउंड 29,000 पेंडिंग मैटर्स को टेकअप किया है। प्री लिटिगेटिव मैटर्स हैं करीब 17,500। तो हमारी कोशिश है कि इन केसेस का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके। तो लोक अदालत का सबसे जो अहम भूमिका है वो ये है कि ऐसे केसेस को चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना, जिनके लिए रेगुलर प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो प्रोसीजर है उसको पूरा करने की ज़रूरत ना हो। इसलिए एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या इसे आप कह लीजिए एक एप्रोप्रिएट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। लोक अदालत उसी के तहत एक अहम भूमिका रखता है। सर, ये जो मीडिएशन सेंटर की तरह ही लोक अदालत का है, तो इसमें लोगों का ये कहना है कि शायद मीडिएशन के अंदर ये है कि दूसरा मर्जी उसकी वो आए ना आए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेक्शन 89 सीपीसी के तहत लोक अदालत भी एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसमें मीडिएशन भी एक तरह की है, लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन है, जुडिशियल सेटलमेंट है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मीडिएशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है, पर ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर भी हम कोई फोर्स नहीं करते। लोक अदालत में हम किसी तरह का कोर्सिव प्रोसेस यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ उन केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका जल्द से जल्द आपसी सुलह से समझौता हो सके। तो इसमें दोनों पार्टीज़ आती हैं, और ऐसे केसेस का जिनका आपसी सुलह से समझौता हो सकता है उसमें हम मदद करते हैं। सर, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जो लोग सोचते हैं कि जब हम किसी चीज़ को निःशुल्क प्राप्त करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क भी ऐसा ही होगा। तो जनता ये सोचती है कि आप देखिए, एक बहुत बड़ी कटिबद्धता है न्याय को दिलाने की, और आप वकील उन्हें मुहैया कराते हैं। तो उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि जिनको गलत फ़हमी है कि सस्ते वकील शायद लगाए होंगे इसलिए निःशुल्क है? देखिए गौड़ साहब, आपकी ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है कि भ्रांति ऐसी समाज में ज़रूर है, परंतु मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम एक सक्षम न्याय दिलाना की कोशिश करते हैं। और जो हमारे लीगल एड काउंसिल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो अगर हमारे चार्जेस पे, बहुत कम चार्जेस पर काम कर रहे हैं तो वो अच्छे वकील नहीं हैं। हम सिलेक्शन करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि अच्छे कॉम्पिटेंट कैपेबल लॉयर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और उन्हें केसेस की प्रकार के हिसाब से ही उन केसेस जो उनमें उनकी सक्षमता होती है जिस फील्ड में, उसी प्रकार के केसेस उनको दिए जाते हैं। और जो हमारा सक्सेस रेट है उससे ये आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि बहुत ही सक्षम और कैपेबल वकील जो हैं वो लीगल एड से जुड़े हुए हैं, और जिनकी सेवाओं के तहत हम मुफ्त और अच्छा न्याय और शीघ्र न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। सर, लीगल अथॉरिटी की तरफ से मैंने देखा है कि क्लस्टर में भी काफ़ी काम लीगल अथॉरिटी कर रही है। क्या इस तरह का प्रयास दिल्ली के गांव तक भी पहुंच रहा है, और किस तरह के कार्यक्रम से पहुंच रहा है? बिल्कुल, हम गांव में जगह जगह जाकर अपने कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप्स करते हैं। और हमने अभी स्कूलों में एमसीडी के और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में करा, जिनमें बच्चों के माध्यम से उन्हें, बच्चों को हमने पॉक्सो के बारे में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के उनके बारे में अवेयर कराया, गुड टच बैड टच के बारे में, और उनके माध्यम से उनके परिवारों में भी जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हम दिल्ली के हर गाँव में अपने कैंप्स लगा रहे हैं और लोगों में ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। आपके यहाँ एक इनिशिएटिव है युवाओं के लिए, पीएलवी का,
इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। हम ना सिर्फ लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, बल्कि और भी इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक 3 से 4 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स करके अपना पीएलबी पैरालीगल वॉलंटियर की ट्रेनिंग देते हैं और अपने अलग अलग तरह की गतिविधियों में उन्हें साथ जोड़ते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि यहाँ लीगल एड में ये लोक अदालत करने में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। कई जो यहाँ पे लिटिगेंट्स आ रहे हैं उनको मदद करना, उनको सही तरीके से गाइड करना, इसमें पैरालीगल वॉलंटियर्स की बड़ी अहम भूमिका रहती है। इसी तरह हमारे अवेयरनेस कैंप्स में भी वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सर, कोई भी अगर आपके यहाँ से लीगल एड चाहता है तो उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर कौन से हैं, बताएं? जी, हम बिल्कुल, हमारा 1516 एक 24/7 365 डेज़ एक टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपके को ज़रूर उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उस पर संपर्क करने के बाद जिस तरह की सहायता आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी अवस्था में हैं, शारीरिक या किसी भी और वजह से, पारिवारिक समस्या से, कि आप हमारे तक नहीं पहुँच सकते, जो हमारे फ्रंट ऑफिसेज़ खुले हुए हैं, आप हमें कॉल करिए। हमारे तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई लीगल एड काउंसिल आपके पास पहुँचेंगे और आपकी सहायता करेंगे। सर, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। मैं इसमें एक बात और पूछना चाह रहा था कि जो युवा हैं, आने वाली पीढ़ी, उसको अगर हम शिक्षित बनाना चाहते हैं तो क्या दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कानूनी शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कुछ प्रयासरत है? जी, लीगल लिटरेसी जो है वो हमारा एक मैंडेट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट में, और इसके लिए हम जगह जगह समय समय पर लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और युवाओं को खासकर से अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में अवगत कराते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम सबको अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी होगी तो हम एक बेहतर समाज की तरफ एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। मैं सर आपको विषय पे दोबारा लाता हूँ कि बच्चों को कानूनी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इसमें आपकी क्या राय है? इस बारे में हम बहुत ही जल्द एक शुरुआत करने वाले हैं। हम एमसीडी और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि हम जल्दी ही एक ऐसा पाठ्यक्रम उनके साथ साझा करने वाले हैं जो उनके रेगुलर करिकुलम का पार्ट होगा और जो बच्चों को रेगुलर उसमें उनके यहाँ वीकली या बाई मंथली बेसिस पर उनको उसमें बताया जाएगा। सर, लीगल अथॉरिटी में आप कुछ समय से जुड़े हैं क्योंकि अभी नया दायित्व लिया है, कोई एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आपका जिसमें आपको बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई हो कोई प्रयास करके? देखिए, अभी हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन साहब की बेंच में जुडिशल साइट पर उन्होंने 50 पुलिस स्टेशंस में पीएलबीज़ के डेप्यूट किया गया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अभी 1 तारीख से ही हमने ये पीएलबीज़ डेप्यूट करे हैं 50 पुलिस स्टेशंस में, जहाँ मिसिंग चिल्ड्रंस की बहुत कंप्लेंट आ रही थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2-3 ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं जिसमें 3 से 4 बच्चों एक थाने से जो मिसिंग कंप्लेंट्स की रिपोर्ट थी उनको उनके परिवार के साथ हम जोड़ पाए। सर, हर थाने के अंदर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का बोर्ड है जहां पर फ्री कानूनी सहायता के बारे में विशेष उल्लेख किया हुआ है। आपके दिल्ली में जहां 100 से अधिक थाने हैं, कितनी कंप्लेंट महीने के अंदर इस माध्यम से भी आई हैं? देखिए, हमारे पास हमने अपने जो बोर्ड्स लगाए हुए हैं सभी पुलिस स्टेशंस में, हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि कौन कौन आपके क्या क्या अधिकार हैं, हम आपकी किस तरीके से मदद करते हैं। और हमारे 15-16 पे जो कॉल्स आती हैं और जो हमारे फ्रंट ऑफिस पे रिस्पांस आता है, हमारे सेक्रेटरीज़ के पास आता है, उससे मैं बड़े हर्ष के साथ ये कह सकता हूँ कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर, आप आज के कार्यक्रम को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आगे भी हम ऐसी लोक अदालत करते रहेंगे। तो और ऐसे कुछ भी आपके दिक्कत हैं, कानूनी कोई आप पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, आप हमें संपर्क करें। जहाँ तक संभव होगा हम आपकी मदद पूरी तरीके से करें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। और हमारे बीच थे